साउथ इंडियन बैंक एक टर्न अराउंड बैंक जिसने पिछले 2-3 साल में अपने बिजनेस को टोटली रिवाइव किया है। जो इनका बैड लोन का इशू था, एनपीए का इशू था, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया नई मैनेजमेंट ने। एंड ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आई है, एंड स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त री रेट हुआ है। आई थिंक 7-8 रुपए के आसपास ये स्टॉक था आज से 1.5-2 साल पहले। एंड करेंटली 30 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट थ्री टाइम ये स्टॉक हो चुका है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एक बहुत अच्छा री रेटिंग हुआ था बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एंड साउथ इंडियन बैंक ने उस ग्रोथ को जो है वो लीड किया था। इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के बिजनेस अपडेट रिलीज किए हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक काइंड ऑफ नंबर है। इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 11% है, लोन बुक की जो ग्रोथ है वो भी 11% है। कासा बुक जो है इनका वो 8% से ग्रो हुआ है। कासा रेशियो काइंड ऑफ स्टक है, वही 32% के आसपास का कासा रेशियो है। लास्ट ईयर भी उतना ही था, इस साल भी वही कासा रेशियो 32% के आसपास ही है, मेंटेन है उस लेवल पे। सो ये ओवरऑल इनके नंबर्स हैं। अब इस नंबर को देखना कैसे है हमको। तो एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। आज से अगर हम कुछ टाइम पहले जाएं, 1.5 साल पहले की बात करें या 1 साल पहले की बात करें, तो ये साउथ इंडियन बैंक के जो ये नंबर्स हैं ये थोड़े से एनकरेजिंग थे। बिकॉज बैंक का जो प्राइस टू बुक था वो बहुत कम था। इनके जो पुराने एनपीएस थे उसमें रिकवरी काफी अच्छी आ रही थी। नए लोन बुक में एनपीए का इशू बिल्कुल भी नहीं था, एनपीए बहुत ज्यादा कम था इनका। क्रेडिट कॉस्ट इनकी नेगेटिव थी। और उससे इनका जो बॉटम लाइन है, जो पैड ग्रोथ है इनका, वो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में 100% की उसमें ग्रोथ आ रही थी। प्राइस टू बुक अगेन रिमेंबर इनका एक से भी कम था, 0.6 0.7 के आसपास का प्राइस टू बुक था। तो वहां पे ये जो डील है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, क्योंकि एक ऐसा बैंक जो जो पूरा सेक्टर रिवाइव कर रहा है, उसमें एक ऐसा बैंक जिसका एनपीए मतलब जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव है, क्योंकि फ्रेश लोन में एनपीए बन नहीं रहा, पुराने लोन बैड लोन में रिकवरी पे रिकवरी आ रही है। तो ओवरऑल जो पैड का नंबर है वो जबरदस्त तरीके से इनका ग्रो हो रहा था। प्लस उसके ऊपर से क्योंकि क्रेडिट की डिमांड इतनी ज्यादा अच्छे से बढ़ रही थी, तो ये कंपनी ये जो बैंक है वो 11 12 15% के आसपास अपना लोन बुक भी ग्रो कर रहा था। तो वहां पे वो डील अच्छी थी। बट अब आप वो चीज अगर देखोगे तो धीरे धीरे इनका पैड ग्रो जो है वो नॉर्मलाइज ट्रेंड पे आने लग गया है। अब वो आगे चल के वो क्या हो जाएगा कि जिस रेट से आपका लोन बुक ग्रो करेगा, उसी के आसपास आपका पैड पैड जो है वो ग्रो कर सकता है, कंसिडरिंग कि अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट या आपके प्रोविजंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। तो वो एक चीज है। अब यहां से आप साउथ इंडियन बैंक से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बैंक बाकी बैंक्स की तरह, फॉर एग्जांपल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरह या कुछ एनबीएफसीज की तरह आपको 20-25% की ग्रोथ देगा। ये काइंड ऑफ एक मीडियोकर मॉडल है। लैंडिंग इनकी ग्रो हो नहीं रही है, उस टाइम पे भी लोन ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती थी। सिर्फ ये बैंक जो रीरेट हुआ है वो टोटली अपने पैड ग्रोथ के ऊपर हुआ है, बिकॉज इनकी रिकवरी काफी अच्छी हो रही थी पुराने बैड लोन से। इंक्रीमेंटल एनपीए बन नहीं रहा था, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे थे। सो वहां से इनके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। बट अब इस लेवल पे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैंक वापस से वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाए, बिकॉज जो बड़ा चंक था इनका बैड लोन का वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। प्लस जो फ्रेश लोन ये दे रहे हैं उसमें भी धीरे धीरे अब एनपीए के इशू आने स्टार्ट हुए हैं, जो कि पूरे सेक्टर्स के साथ हो रहा है वो चीज। सो एंड उसके ऊपर से जो ये लोन की जो ग्रोथ है वो काफी एवरेज है, 11% पे लोन बुक ग्रो हो रहा है। जबकि पूरा सेक्टर जो है वो 14-15% पे ग्रो हो रहा है। तो मतलब आप सेक्टर्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ 11% है इनका। अगेन वहां पे सेक्टर की ग्रोथ वहां पे भी काफी ज्यादा है, 14-15% के आसपास। सो हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखोगे तो सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पे ये जो मॉडल है वो थोड़ा सा एवरेज काइंड ऑफ मॉडल बन जाता है। आप अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि प्राइस टू बुक इसका 1.1 है या 1.2 है, जो कि बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस टू बुक 3 से भी ज्यादा है, या कोटक का 3 से भी ज्यादा है, एक्सिस का 3 के आसपास है। सो आप उनको उनके साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उन बैंक्स का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पैन इंडिया बैंक है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो। आज के टाइम पे आप किसी को भी आईसीआईसीआई बैंक में अपना डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने को बोलोगे, सो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, रेदर देन कि वो साउथ इंडियन बैंक जैसे बैंक के साथ में अपना डिपॉजिट अकाउंट ओपन करे या वहां से लोन ले। सो जो इंटरेस्ट रेट आईसीआईसीआई बैंक ऑफर कर सकता है एंड उसके बाद भी वो एक हेल्दी मार्जिन अर्न कर सकता है, वो साउथ इंडियन बैंक नहीं कर सकता ऑब्वियसली, और ग्रोथ भी नहीं है इस मॉडल में। तो काइंड ऑफ एवरेज मॉडल है, बट ऑब्वियसली ट्रैक तो हम करते रहेंगे, बिकॉज हमें सेक्टर का आइडिया होगा इससे कि वीकर प्लेयर्स जो हैं वो कैसे और वीक होते चले जा रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो कैसे और अपना मार्केट शेयर गेन करते चले जा रहे हैं। सो ट्रैक हम करते रहेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ खास इंटरेस्ट अब है नहीं इस स्टॉक में।
बाकी देखते हैं आगे के क्वार्टर्स में रिजल्ट किस तरीके से आते हैं इस कंपनी के। सो जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।